दोस्तों, बगल से टीवी पर आपको एक डॉक्टर साहब रोते हुए नजर आ रहे होंगे जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है और जिस मेडिकल हॉस्टल की छत पर वो गिर जाता है वहां पर वो बिल्डिंग जो है तहस नहस हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है। उसमें इन डॉक्टर साहब का मकान था, वहां से उनका वीडियो आता है और वीडियो इतना भावुक होता है, रोता हुआ होता है। डॉक्टर साहब अपनी परेशानी और दर्द बयां कर रहे होते हैं उस वीडियो में कि जो भी देखेगा वो भी उनकी स्थिति को समझ सकता है कि डॉक्टर साहब उस स्थिति में कितने परेशान होंगे। डॉक्टर साहब बुरी तरह से फूट फूट कर उसमें मीडिया के सामने रोते हैं, लेकिन अचानक से डॉक्टर साहब का एक और वीडियो आ जाता है जिसमें वो सब कुछ ठीक बता रहे हैं, शुक्रगुजार भी कर रहे हैं। आखिर क्या है दोनों ही वीडियो में, बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी स्क्रीन पर आपको जो डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल पनवाड़ और अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के परिसर पर गिर गया था। वहां पर ये डॉक्टर साहब भी रहते थे और उस वक्त ये डॉक्टर साहब और इनकी धर्म पत्नी जी जो है ड्यूटी पर थे, मतलब वहां पर नहीं थे। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो इनकी बेटी और जो मेड थी वो वहीं पर थे। उसके गिरने से जो है दुर्घटना हुई और वहां पर जो है उनकी बेटी और जो मेड है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, होता यह है कि प्रशासन जो हॉस्टल परिसर होता है उसकी जांच के लिए जो भी लोग वहां रह रहे होते हैं उनको खाली करने का आदेश दे देते हैं। हालांकि जहां पर प्लेन क्रैश हुआ पूरा इलाका दुर्घटनाग्रस्त होता है और ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं, रोते हुए मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हैं और ये कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे खाली होगा। खाली करने का जो आदेश था वो 13 जून रात 9 बजे तक दिया था। अब डॉक्टर साहब का कहना यह है यहां पर कि मैं वहां अपनी बेटी के यहां जाऊं या ये खाली करता फिरूं यहां से, तो वो भावुक हो जाते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। डॉक्टर अनिल पनवाड़ इसमें कह रहे हैं कि रातों रात खाली करना, हमें कम से कम 2-3 दिन की मोहलत तो दीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं मीडिया के सामने। वो कह रहे हैं मेरी बच्ची वहां पर एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। मेरा मैसेज ऊपर बताओ, ऊपर मतलब सरकार को बताओ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, उनको बताओ ऊपर तक, वहां पर पहुंचाओ मेरी बात। मैं यहां पर हेल्पलेस हूं, हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में, प्लीज यार आप सब मीडिया वाले मेरी हेल्प करो। मतलब इन शब्दों को सुनकर के दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अनिल पनवाड़ उस स्थिति में क्या महसूस कर रहे होंगे। एक डॉक्टर इस तरीके के शब्द कह रहा है, मतलब वो कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा होगा उस स्थिति में, जो इसमें बताया जा रहा है डॉक्टर अनिल पनवाड़ के द्वारा। ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल होता है और इसके वायरल होने के बाद लोग तरह तरह से प्रतिक्रिया इस पर रिएक्ट करने लगते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं। और इसमें डॉक्टर अनिल पनवाड़ आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं यूं ही नहीं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं, मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। सरकार से गुहार लगा रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन दोस्तों, अब होता क्या है, इसमें डॉक्टर अनिल पनवाड़ का एक और वीडियो सामने आ जाता है। अब उसमें वो कुछ और कह रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अनिल पनवाड़ वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहाव में बहुत कुछ कह दिया था, मतलब मैं भावनाओं में बह गया था, उस वक्त मुसीबत में था तो मैंने बहुत कुछ कह दिया था। 2 दिन से मैं मानसिक रूप से परेशान था और इमोशनली अनस्टेबल था, जिसके बहाव में मैंने कल शाम को बहुत कुछ कह दिया जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता था। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कह रहा हूं मीडिया के सामने, मतलब भी नहीं मालूम था, मैंने वो कह दिया। किस तरह से मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है, मुझे काफ़ी सहायता मिली है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी सहायता मिली है, पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल की तरफ से मेरी काफ़ी मदद की गई है, वो ऐसा कह रहे हैं, जिसके बाद मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं और मेरा परिवार सभी सुरक्षित हैं। हमें पहले एक कमरा दिया गया था और हमें एक और कमरा दिया गया जिसकी वजह से हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरी यही कहना है कि सभी ने मेरी बहुत सहायता की है और आगे भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम सही सलामत हैं। ये दोनों वीडियो की बातें दोस्तों आपने सुन ली।
अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि वास्तव में डॉक्टर अनिल पनवाड़ जो है उस समय परेशान रहे हों, दर्द बयां हो गया और अब वास्तव में उनकी सहायता की गई हो प्रशासन के द्वारा। चूंकि वीडियो वायरल हुआ तो हो सकता है कि प्रशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सहायता की हो, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो तुरंत एक्शन भी लेती है कि लोगों को तुरंत सहायता मिले, ये भी हो सकता है। या फिर चूंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा पहलू कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो वायरल हुआ, छवि खराब हो रही थी कि साहब डॉक्टर इस तरीके से परेशान है, एक तो दुर्घटना हुई, ऊपर से व्यक्ति ऐसे रो रहा है, उसको घर खाली करने का बोल दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिचित के जो लोग होते हैं, दबाव भी आता है कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, आपका वीडियो तो वायरल हो रहा है, सरकार से क्यों पंगा लेना, मैनेजमेंट से क्यों पंगा लेना, थोड़ा दूसरा वीडियो कह दो, आपका इंतजाम करवा देंगे, आपकी व्यवस्था करवा देंगे, आप दूसरा वीडियो जारी कर दो। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, हिंदुस्तान है, सब कुछ होता है, सब चीजें सामने आपने देखी होंगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस मामले में क्या लगता है? डॉक्टर अनिल पनवाड़ के दोनों ही वीडियो की बातें आपने सुन ली, किस तरीके से वो भावुक होके रो रहे थे और दूसरे वीडियो में वो इस तरीके से बात कह रहे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।